नमस्कार दोस्तों। कहते हैं कि भगवान के इंसाफ की चक्की चलती भले ही काफ़ी धीरे है लेकिन पीसती बहुत ही महीन है। थिंक अबाउट इट, विचार जरूर करिएगा। सो गाइस, कल भारत की सियासी सरजमी पर कुछ ऐसा घटित हुआ जिसके बाद से जी हाँ, शेयर मार्केट अचानक से औंधे मुंह धड़ाम से गिर गई। जी हाँ, और इस घटना का इम्पैक्ट अप्रत्यक्ष रूप से हमारे भारत की अर्थव्यवस्था पर भी अब पड़ने वाला है। सो गाइस, मैं बात कर रहा हूँ गौतम अडानी के बारे में। सो गाइस, आपने आइडिया लगा लिया होगा वीडियो के थंबनेल से। भारत के शीर्ष धन कुबेरों में शामिल अडानी समूह के चेयरमैन गौतम अडानी और कंपनी के कुछ बड़े बड़े अधिकारियों पर अमेरिकी की एजेंसियों ने भारत में वित्तीय धोखाधड़ी करने का आरोप लगाकर इस अडानी ग्रुप की समस्याओं को और अधिक बढ़ा दिया है। सगस अमेरिका ने गौतम अडानी पर सौर ऊर्जा अनुबंधों के लिए अनुकूल शर्तों के बदले भारतीय अधिकारियों को 26.50 करोड़ डॉलर की रिश्वत देने का आरोप लगाया है। अगर हम 26.50 करोड़ डॉलर को इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करें तो आप पाएंगे 2200 करोड़ रुपए की रिश्वत दिया है। ध्यान रखिएगा, ये बड़ी बड़ी कंपनी के जो स्कैम होते हैं वो हजारों लाखों में नहीं बल्कि कई करोड़ों में जाते हैं, और इसलिए अमीर और अमीर बनता जा रहा है और गरीब बनता जा रहा है। सो गाइस, आपको मालूम होगा कि राहुल गांधी ने कई बार अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में और चुनावी मंच पर निशाना साधा है अडानी के ऊपर और अप्रत्यक्ष रूप से हमारी सत्ताधारी सरकार के ऊपर, मतलब पीएम मोदी के ऊपर। अब दोस्तों, इस पर आपका क्या विचार है कि वास्तविक रूप से अडानी के सबसे प्रिय मित्र जो हैं वो पीएम मोदी हैं। जी हाँ, भारत के अंदर जो इनका इतना बड़ा एम्पायर खड़ा हुआ है और उसमें कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से योगदान है प्रधानमंत्री मोदी जी का। क्या लगता है आपको? अगर हम बात करें किसान की, जी हाँ, पर डे की इनकम आपके सामने ये रही और पर डे की अडानी की इनकम आपके सामने ये रही। कहते हैं सेफ है। जी हाँ, अगर एक है तो हम सेफ है। ये नारा एक्चुअली शायद आम जनता के लिए नहीं था, ये नारा शायद अब इनके लिए बन चुका है। आपको याद होगा माधवीपुरी बुच के बारे में। जी हाँ, जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी। जी हाँ, रिपोर्ट आई, लेकिन हिंडनबर्ग जो है कि ये कंपनी डायरेक्ट किसी भी कंट्री के अंदर घुस करके उनके साथ उनकी जो गतिविधियां है उस पर सीधे अपना एक्शन नहीं ले सकती। ये प्राइवेट कंपनी है हिंडनबर्ग। रिपोर्ट तो आई लेकिन सेबी की जो अध्यक्ष है माधवीपुरी बुच, उनको अब तक सस्पेंड नहीं किया गया। जी हाँ, अभी भी वो अपनी सीट पर विराजमान है। आखिरकार क्यों? सो गाइस, शेयर मार्केट में हम आम जनता का पैसा लगा होता है। जी हाँ, हर इंसान, हर एक आम व्यक्ति यही चाहता है कि शेयर मार्केट में पैसा लगाए, उसका पैसा कम से कम डबल ना हो सके, कम से कम कुछ परसेंट तो कम से कम बढ़ ही जाए, जो बैंक का इंटरेस्ट होता है उससे कम से कम अधिक मिल जाए। लेकिन अचानक से इस तरह से जो कंपनियों को सपोर्ट करते हैं, ठीक है, जो मेन अध्यक्ष हैं वही लोग, तो आम जनता आखिरकार अपना पैसा कहाँ पे इन्वेस्ट करे? थिंक अबाउट इट, विचार जरूर करिएगा। वापस आता हूँ दोस्तों टॉपिक की तरफ। एक्चुअली यहाँ पर इनके ऊपर 2200 करोड़ रुपए की रिश्वत देने का आरोप लगाया है अमेरिकी कंपनी ने। इन्होंने ये बोला कि जो नॉर्म्स बने होते हैं सौर ऊर्जा अनुबंधों के लिए, जो हमने टर्म एंड कंडीशन बनाई थी, वो शायद इसको फिल नहीं कर पा रहे होंगे, और इसको ज़बरदस्ती फिल करवाने के लिए, मतलब कि अपने अकॉर्डिंग इन शर्तों को मनवाने के लिए रिश्वत इन्होंने दी थी। वो अमाउंट था आपका 2200 करोड़ रुपये। अडानी और उनके भतीजे हैं आपके सागर, ठीक है, सागर सहित 7 अन्य पर महंगी सौर ऊर्जा खरीदने के लिए आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के अधिकारियों को रिश्वत देने का आरोप भी लगाया है। अब इससे 20 वर्षों में, ध्यान रखिएगा इस बात से, 20 वर्षों में 200 करोड़ डॉलर से अधिक का लाभ कमाया जा सकता है। जी हाँ, प्रॉफिट कमाने के लिए इतना इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। कहते हैं ना दोस्तों कि हलवाई अगर चाशनी से या फिर चीनी से अगर परहेज करना शुरू कर दें, नहीं भाई पहले मेरा बिजनेस चलेगा तब मैं मिठाई में मीठा डालूंगा, चीनी का यूज़ करूंगा, तो उसकी मिठाई बिकेंगे नहीं। तो कहते हैं ये एक इन्वेस्टमेंट होता है। लेकिन जब आप लोग नमक में आटा चलाओगे तो काफ़ी अति मानी जाएगी। आटे में नमक चलाओ तो कम से कम हम कुछ हजम तो कर पाए ढंग से। अगर नमक में आटा चलाओगे तो वो जहर बन जाएगा, और जहर दोस्तों किसी के लिए भी ज़्यादा अच्छा नहीं होता है, चाहे वो आम इंसान का स्कैम हो, चाहे किसी भी एक बड़े उद्योगपति का स्कैम ही क्यों ना हो। दोस्तों, इसके द्वारा हमारी अर्थव्यवस्था पर एक बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट अब पड़ने वाला है, क्योंकि अमेरिका ने इन सभी के खिलाफ, जी हाँ, अब एक्शन लेना शुरू कर दिया है, और सूत्रों के मुताबिक ये भी बताया गया कि इनके अगेंस्ट अरेस्ट वारंट भी जारी कर दिया गया है। सो गाइस, इन आरोपों के बाद कंपनी के तकरीबन सभी शेयरों के भाव औंधे मुंह लुढ़क चुके हैं लास्ट 12 घंटे के अंदर अंदर।
और अमेरिकी एजेंसी द्वारा आरोप लगाए जाने के बाद केन्या ने अडानी समूह के साथ जो एग्रीमेंट किया था, जो बिजली ट्रांसमिशंस के जो 2 समझौते किए हैं, जो 2 MOU साइन किए हैं, उसको भी अब ब्रेक कर दिया है। जी हाँ, केन्या ने भी इनके ऊपर अपना एक्शन ले लिया है। सो गाइस, आपको पता होगा ना, कभी भी अगर किसी भी व्यक्ति के ऊपर एलिगेशन स्टार्ट हो चुके हैं ना, सबसे पहले उसके जो एग्रीमेंट होते हैं आपस में वो टूट जाते हैं। ठीक है, आपको मालूम होगा जैसे किसी नेता के ऊपर कोई स्कैम का भांडा फूटता है तो सबसे पहले उस पार्टी के जितने भी सीनियर लोग होते हैं वो कहते हैं उस नेता से कि आप एक काम करो, पहले रिजाइन मार दो, क्योंकि न्यूज़ मीडिया में यही चीज़ें उभर के आती है कि वो XYZ का नेता है, इसने ये स्कैम किया है, तो उसके साथ वो पार्टी भी क्या हो रही है, खराब हो रही है, उस पार्टी का नाम भी गंदा हो रहा है। तो इसलिए वो नेता अपने आप ही क्या करता है, रिजाइन दे देता है, या फिर उससे जो सीनियर नेता होते हैं वो उससे रिजाइन डलवा देते हैं। और दोस्तों ये कदम भी कहीं ना कहीं सही है, और इसलिए केन्या ने भी क्या करा, अडानी ग्रुप से अपना पल्ला झाड़ लिया। जो बिजली ट्रांसमिशंस का इनके बीच में समझौते थे उसको ब्रेक किया, और जो पोर्ट के एग्रीमेंट थे, MOU थे, उसको भी इसने ब्रेक कर दिया। और उधर अडानी ग्रुप ग्रीन ने, मतलब कि अडानी ग्रीन जो कंपनी है, इसने $60 करोड़ जुटाने के लिए जारी की जाने वाली बॉन्ड, जी हाँ, रद्द कर दी। सो गाइस, लगातार ना इनकी कंपनी के ऊपर, अडानी ग्रुप के ऊपर या फिर गौतम अडानी के ऊपर राहु केतु विराजमान हो चुके हैं। और राहुल गांधी ने जो निशाना साधा है इनके ऊपर, उस वीडियो को मैं इस वीडियो में अटैच कर रहा हूँ, उसको आप पहले ध्यान से सुनिएगा। और उसके रिवर्स में, जी हाँ, जो बीजेपी के नेता हैं उन्होंने क्या बोला उसको आप सुनिएगा। छोटी सी क्लिप है, फिर मैं आता हूँ वापस टॉपिक की तरफ कि आखिरकार इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ। चीफ मिनिस्टर 10-15 करोड़ के लिए अंदर चले जाते हैं और अदानी जी 2000 करोड़ रुपए का स्कैम करते हैं और वो बाहर घूम रहे हैं। कारण है कि प्रधानमंत्री उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। अब सवाल यह है कि अदानी जी जेल के बाहर क्यों हैं? अगर कोई भी क्राइम करता है तो नरेंद्र मोदी का कहना है वो उसको अंदर कर देते हैं, और ये जो व्यक्ति हैं जिनको अमेरिकन एजेंसी ने कहा है कि इन्होंने क्राइम किया है, और अमेरिकन एजेंसी ने कहा है कि इन्होंने हिंदुस्तान में क्राइम किया है, ब्राइब्स दी हैं, पावर को महंगा बेचा है, ये सब वहां बोला जा रहा है, और प्रधानमंत्री यहां कुछ नहीं कर रहे हैं। और मैं आपको बताता हूं कुछ नहीं कर सकते। अगर वो करना भी चाहें वो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो अदानी जी के कंट्रोल में है। ये मेरा मेन मैसेज देश को ये है। सपोर्ट करेगा विपक्ष। मैंने कल 2-3 दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिल्कुल साफ कहा है, जहां भी करप्शन है वहां पे इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, मगर इन्वेस्टिगेशन अदानी जी से शुरू होगी, और जब तक अदानी जी अरेस्ट नहीं होंगे तब तक क्रेडिबल बात नहीं बनेगी। तो शुरुआत वहां से है, अदानी जी को अरेस्ट कीजिए, उनका इंटेरोगेशन कीजिए, और फिर जो भी इसमें इन्वॉल्व है पकड़िए, और एंड में मैं आपको बता रहा हूं नरेंद्र मोदी जी का नाम निकलेगा, क्योंकि बीजेपी की पूरी फंडिंग, पूरा फंडिंग स्ट्रक्चर इस व्यक्ति के हाथ में है। इसीलिए प्रधानमंत्री चाहे भी कुछ नहीं कर सकते हैं। एक प्रकार से अदानी जी ने हिंदुस्तान को हाईजैक कर लिया है, हिंदुस्तान अदानी जी के ग्रिप में है, इसलिए उनके हिंदुस्तान के एयरपोर्ट्स, पोर्ट्स, डिफेंस इंडस्ट्री, ये पार्टनरशिप है। एक तरफ नरेंद्र मोदी जी और एक तरफ अदानी जी, और मैं आपको यहां कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी जी अदानी को अरेस्ट नहीं कर सकते हैं। कैपेबिलिटी नहीं है हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री की कि वो अदानी जी को अरेस्ट करें, क्योंकि जिस दिन उन्होंने अदानी जी को अरेस्ट किया उस दिन वो भी जाएंगे। हाँ संजीव, प्रधानमंत्री जी 100% इस व्यक्ति की प्रोटेक्शन कर रहे हैं, और इस व्यक्ति ने हिंदुस्तान के एसेट्स लिए हैं, भ्रष्टाचार करके एसेट्स लिए हैं। ये व्यक्ति बीजेपी को पूरा समर्थन करते हैं, पूरा सपोर्ट देते हैं। ये एस्टैब्लिश चीजें हैं, हम दोहराते जाएंगे। जेपीसी की मांग हमारी है, बट हम चाहते हैं कि अदानी जी को एकदम अरेस्ट किया जाए, और हम जानते हैं और हम देश को दिखाना चाहते हैं कि अदानी जी की अरेस्ट नहीं होगी, और इसलिए नहीं होगी क्योंकि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री
अदानी जी के पीछे खड़े हुए हैं और उनके प्रोटेक्टर हैं। आप लोग, हिंदुस्तान के युवा, आप लोगों को रोजगार नहीं मिलता, महंगाई बढ़ती जाती है, छोटा सा कोई क्राइम करता है जेल चला जाता है, मगर अदानी कुछ भी कर ले, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री और एक नेटवर्क, जिस नेटवर्क को हम एक्सपोज करके देश को दिखाएंगे, ये एक व्यक्ति नहीं है, ये अलग अलग पोजीशंस में लोग बैठे हुए हैं और एक एक करके हम आपको दिखाएंगे ये कौन लोग हैं। माधवी बुच का हमने आपको क्लियरली दिखाया है और आगे भी हम आपको रिवील करेंगे ये लोग कौन हैं जिन्होंने हिंदुस्तान को हाईजैक किया है। हम चाहते हैं कि अदानी जी को एकदम अरेस्ट किया जाए। सो फ्रेंड, आपने ये वीडियो क्लिप देखी। इस वीडियो क्लिप में क्या आप सभी राहुल गांधी की बात से सहमत हैं? अगर सहमत हैं तो हाँ लिखिएगा मुझे कमेंट में। अगर सहमत नहीं है तो उसके पीछे की वजह क्या है? आपके पास वजह पक्का होगी तो अपना एक्सपीरियंस, अपनी पॉलिटिक्स नॉलेज, जी हाँ, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आखिरकार वजह ये है, हम इस बात से इसलिए सहमत नहीं हैं। सो गैस, अब यहाँ पर इनके ऊपर इतना बड़ा स्कैम का ये जो आरोप लगाया गया है और ये बात अमेरिकी बैंकों और निवेशकों से इन्होंने अडानी ग्रुप ने छुपाई थी कि हम नॉर्म्स के साथ में छेड़खानी कर रहे हैं और इस छेड़खानी को जी हाँ करने के लिए हम कुछ रिश्वत दे रहे हैं। अब इनमें अडानी समूह ने इस परियोजना के लिए अरबों डॉलर जुटाए थे और अमेरिकी कानून विदेशी भ्रष्टाचार के आरोपों पर कार्रवाई करने की अनुमति देता है। ध्यान रखिएगा, अगर उनमें अमेरिकी निवेशकों या बाजारों से कोई संबंध जुड़ा हुआ हो तो। इसलिए इन्होंने यहाँ पर क्या करा, एक्शन लिया। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर इंडिया के अंदर इन्होंने जो पैसा दिया है, रिश्वत खिलाई है, इसका कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से जी हाँ लेना देना अमेरिका के निवेशकों का भी है। क्योंकि इन्होंने यहाँ पर रिश्वत देने के लिए उन्हीं बैंकों से, उनके निवेशकों से एक कर्जा लिया है मोटा मोटा, तो इसलिए वो भी इसमें इन्वॉल्व हो गए और फाइनली अमेरिका जो कानून है उसको यहाँ पर इंटरफेयर करना पड़ा। अगर यहाँ पे अडानी जो ग्रुप है केवल इंडिया की ही कंपनी के अंदर कुछ स्कैम करते, हमारी नॉर्म्स के साथ छेड़खानी करते, तो ये रिस्पॉन्सिबल हमारा कानून होता। लेकिन यहाँ पर जो इन्होंने पैसा लिया है यहाँ पे रिश्वत खिलाने के लिए, वो अमेरिकी बैंकों से लिया है, तो इसलिए उनके बैंक ने ठीक है एक याचिका दायर करी थी अपनी कंट्री के कोर्ट के अंदर, तो वहाँ पे ये सुनवाई हुई और अमेरिकी मीडिया के मुताबिक न्यूयॉर्क की अदालत ने गौतम अडानी के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट भी जारी कर दिया। अगर हम बात करें अब इंडिया के बारे में, तो भारत सरकार ने इस आरोप पर आधिकारिक तौर पर चुप्पी साधी हुई है, कोई बयान नहीं दिया। और वैसे भी दोस्तों बयान कैसे दे सकते हैं, क्योंकि मोदी जी तो उस समय विदेश में बिजी है, अब इंडिया में क्या चल रहा है वो तो पता नहीं। अब अडानी जी अगर मोदी जी को कॉल कर भी रहे होंगे तो वो शायद भैया जो चाणक्य हैं वो उनको रेफ़र करेंगे। चाणक्य कौन है? बीजेपी को पता होगा, अमित शाह, क्योंकि वो तो अभी फ़ोन नहीं उठा सकते ना, उनकी फ़ोन रोमिंग में चल रहा है और रोमिंग पे कोई बंदा कैसे फ़ोन उठा सकता है? ये एक्चुअली कटाक्ष था और कुछ नहीं। और दोस्तों दूसरी तरफ अडानी समूह ने यह भी कहा है कि अडानी ग्रीन के निवेशकों, ठीक है, निदेशक के खिलाफ, सॉरी, जो उसके निदेशक हैं उसके खिलाफ अमेरिकी न्याय विभाग और SEC द्वारा लगाए गए आरोप निराधार है, झूठे हैं, हमने कुछ नहीं करा। जी हाँ, सब लोग ये तो बोलते हैं बाद में। सो जैसा कि अमेरिकी न्याय विभाग ने स्वयं ये कहा है कि कोर्ट में लगाए गए आरोप सिर्फ आरोप हैं और प्रतिवादियों को तब तक निर्दोष माना जाता है जब तक वे दोषी साबित ना हो जाए। यही दोस्तों सेम कंडीशन अप्लाई होती है इंडिया के अंदर भी, आप ध्यान रखिएगा। जब तक दोष साबित ना हो जाए तब तक वो व्यक्ति क्या है, निर्दोष है। और अभी इनके ऊपर केवल क्या हुआ है, वारंट जारी हुआ है, राइट। जैसे आपको मालूम होगा कि ईडी ने किस तरह से गिरफ्तार किया आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं को। जी हाँ, आपको पता होगा ईडी ने झारखंड के जो हेमंत सोरेन हैं, जो CM हैं, ठीक है, उनको गिरफ्तार किया था केवल शक के बिना पर और फाइनली बाद में उन सबको छोड़ दिया गया। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं दोस्तों कि वो दोषी हैं, वो आरोपी हैं, ठीक है, उन्होंने बहुत बड़ा कोई गलत काम किया है। केवल इन्वेस्टिगेशंस के लिए भी कभी कभी कस्टडी में रखा जाता है कुछ व्यक्तियों को, लेकिन किसी कस्टडी में किसी व्यक्ति को आप इतने लंबे समय तक रख दो कि उसकी हेल्थ के साथ खिलवाड़ हो जाए, तो ऐसा भी आई होप सो नहीं करना चाहिए। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। एक डेडलाइन सेट करनी चाहिए, या फिर दोस्तों उस व्यक्ति को हाउस अरेस्ट कर लो, घर के अंदर कोई दिक्कत नहीं है, जेल में क्यों रखते हो। हाउस अरेस्ट वाला कंसेप्ट तो इतिहास के पन्नों से चलता आ रहा है काफ़ी टाइम से, आपको पता होगा दोस्तों। नेहरू जी भी हाउस अरेस्ट हुए थे, ऐसे कितने न जाने कितने बड़े बड़े नेता थे जो हाउस अरेस्ट हुए हैं। लेकिन जेल के अंदर डालना, वहाँ की उनको डाइट देना, ठीक है, उनकी हेल्थ के साथ खिलवाड़ करना, प्रॉपर दवाई टाइम पर ना देना, वगैरह वगैरह, ये चीज़ गलत है।
सो गैस अब यहाँ पर हमारे इंडिया में अब जो ये शेयर मार्केट गिरी है वो भी शादी के साए चल रहे हैं, बहुत तगड़े साए हैं। और लगातार शेयर मार्केट अगर डाउन हो गई है तो हर इंसान के चेहरे पर आपको इस समय एक हल्की सी बेचैनी, हल्की सी एक टेंशन दिखाई देगी। जिसने खास तौर पे जिसने शेयर मार्केट के अंदर पैसा लगा रखा है, जो काफ़ी सपने लेकर के शेयर मार्केट में पैसा लगाता है कि उसका पैसा डबल हो जाए, क्या पता, ठीक है, या फिर थोड़ा तो कम से कम बढ़ ही जाएगा। लेकिन अचानक से उसके शेयर मार्केट क्या हो गई, डाउन हो गई, उसका सारा शेयर क्या हो गया, ख़त्म सा हो गया। सो गाइस यहाँ पर अब देखते हैं कि आने वाला समय कौन से रुख करवट लेगा। क्या मोदी जी अपनी दोस्ती निभा पाएंगे या फिर मोदी जी अभी केवल ट्रंप के साथ अपनी दोस्ती निभाने में बिजी है। देखते हैं क्या होता है। सो गाइस आज के इस वीडियो में बस केवल इतना ही। मिलता हूँ जल्द एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। लेकिन आपको क्या लगता है? जी हाँ, अगर आप भारत के प्रधानमंत्री होते तो आप अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पे ज़्यादा काम करते या फिर अडानी की हेल्प करते या फिर अपने देश के अंदर जो कलह मचा हुआ है, जी हाँ, जो आग जल रही है मणिपुर की, जो आग लगी पड़ी है यूपी जैसे स्थानों पर, जी हाँ, जहाँ पर बंदूक की नोक पर लोगों से वोट डलवाए जा रहे थे, जिनको बंदूक की नोक पर जी हाँ रोका जा रहा था वोट डालने से, वगैरह वगैरह। क्या लगता है? जी हाँ, विदेश में हमारे देश का बज रहा है डंका, लेकिन अपने देश के अंदर लगी पड़ी है लंका। इस कथन से सहमत हैं तो कमेंट में आप मुझे यस लिखिए, नहीं सहमत हैं तो कुछ टाइप मत करिएगा। धन्यवाद।